हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी से ये क्लास करने वाले हैं। और एसएसटी के अंतर्गत ही दोस्तों ये जो हमारी क्लास रहने वाली है वो पॉलिटिकल साइंस से रहने वाली है। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये संयुक्त राष्ट्र संघ रहने वाला है। और ये जो दोस्तों हमारी क्लास है ये नए सिलेबस के अनुसार क्लासें हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। हम इस क्लास में ये जानने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या पहले किस किस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों हम इसे बेसिक से समझने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब बात आती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है कि जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं। दोस्तों 193 देश इसके क्या है, सदस्य हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और वर्तमान में दोस्तों ये विश्व का अभी सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और वर्तमान समय में दोस्तों ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक। और अगला दोस्तों हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले में दोस्तों ये क्या है, दूसरा प्रयास था। इससे पहले भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। तो दोस्तों हम ये भी जानने वाले हैं कि इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था वो कब बनाया गया था, उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, और जब वो संगठन बनाया गया था तो ऐसे क्या कारण या ऐसी क्या बात हो गई कि हमें दूसरा प्रयास करना पड़ा। और दूसरे प्रयास में हमने क्या बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, ठीक है। या संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का हमने क्या बनाया, संगठन बनाया। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, ठीक है, उसका नाम था दोस्तों राष्ट्रीय संघ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने के मामले में दोस्तों पहला प्रयास था वो था राष्ट्रीय संघ के रूप में। और अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय संघ है, राष्ट्रीय संघ का निर्माण क्यों किया गया था या राष्ट्रीय संघ क्यों बनाया गया था, तो दोस्तों राष्ट्रीय संघ इसलिए बनाया गया था कि जब 1914 से 1918 में दोस्तों क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को बहुत सारे दुष्परिणामों को झेलना पड़ा। अब दोस्तों जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होती है, जन की हानि होती है। जन का मतलब दोस्तों मानव की हानि होती है, ठीक है। और धन की हानि होती है, संस्कृति की हानि होती है, हर प्रकार से दोस्तों क्या होती है, हानि होती है, संस्कृति की हानि होती है। तो इस प्रकार के जो विश्व के सामने क्या है, दुष्परिणाम आए, युद्ध के दुष्परिणाम आए। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दोस्तों क्या बनाया गया, राष्ट्रीय संघ बनाया गया। और राष्ट्रीय संघ का जो दोस्तों काम था वो था कि इस प्रकार के युद्धों को रोकना या इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उनको रोकना, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों राष्ट्रीय संघ बनाया गया था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। और इसका उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के आगे क्या ना हो, युद्ध ना हो, ऐसे युद्धों से निपटने के लिए राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो राष्ट्रीय संघ है, राष्ट्रीय संघ क्या नहीं कर पाता है, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है। अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है, तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय संघ क्या नहीं कर पाता है, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है, जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था, तो दोस्तों इसे क्या कर लिया, इसे विफल मान लिया जाता है कि जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था वो उद्देश्य की पूर्ति ये नहीं कर पाया। इसीलिए दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने के मामले में दूसरा जो प्रयास था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में किया गया। और वर्तमान में ये क्या है, सबसे बड़ा संगठन है। तो ठीक है, तो चलिए
बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका निर्माण कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 में किया गया, ठीक है। और इसका जो दोस्तों उद्देश्य है विश्व में सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी दोस्तों इस स्लाइड में टॉपिक रखे गए हैं उनसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि 193वां जो ये सदस्य देश है ये कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो दोस्तों ये कब बना, तो दोस्तों ये 2011 में सूडान क्या बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बनता है। तो दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई, स्थापना की गई, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश थे, तो दोस्तों जब 1945 में क्या की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, तो दोस्तों उस समय कितने 51 देश इसके सदस्य देश थे, ठीक है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों इसी दिन इसकी क्या होती है, स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर को। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगर दोस्तों हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, या संगठन है, उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। कि जिस प्रकार के हम 2 विश्व युद्ध झेल चुके हैं इस प्रकार की आगे घटना ना हो, इसीलिए दोस्तों क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही दोस्तों क्या बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसके लोगों को समझ लेते हैं। दोस्तों इसका जो लोगो है या इसका जो प्रतीक चिन्ह है, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों 5 वृत्त है। ये अगर आप इन्हें गिने तो ये कितने 5 वृत्त है, और 5 वृत्तों के अंदर विश्व के मैप को दर्शाया गया है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें कितने वृत्तों को दर्शाया गया है, तो दोस्तों 5 वृत्त, और 5 वृत्तों के अंदर विश्व के मैप को दर्शाया गया है। और साइड में दोस्तों ये क्या है, जैतून की शाखाएं हैं या जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जो ये शाखाएं हैं ये किसकी है, जैतून की है या सहतूत की है, या अलग अलग प्रकार से दोस्तों आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये किसकी है दोस्तों, जैतून की शाखाएं हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो ये जैतून की शाखाएं हैं ये किसका प्रतीक है, तो दोस्तों ये किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया दोस्तों, 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया, ठीक है। और अब दोस्तों थोड़ा सा हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, झंडा है। और इसे कब अपनाया गया, तो दोस्तों 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या जो ध्वज है इसको अपनाया गया। और जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है इसमें भी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह को दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर।
तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण, तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया गया है। और अगला प्रश्न दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो दोस्तों प्रथम सचिव कौन थे? ड्रिगवेली नॉर्वे देश के थे, ठीक है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि वर्तमान सचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है, तो दोस्तों एंटोनियो, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। तो दोस्तों आपको एक कमेंट करके कमेंट बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। हो सकता है इस बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो संयुक्त एशिया है, एशिया महाद्वीप के प्रथम संयुक्त संघ के महासचिव कौन थे, ठीक है। दोस्तों देश में बता देता हूँ, देश म्यांमार हो जाएगा। अब म्यांमार से कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषाएं कितनी है, तो दोस्तों 6 राजभाषाएं हैं। और अगर हम बात करते हैं कि 6 राजभाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो दोस्तों अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी और रूसी और स्पेनी, ये संयुक्त राष्ट्र की 6 राजभाषाएं हैं। और इनमें से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। तो दोस्तों बहुत बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं 2 है, एक अंग्रेजी और दूसरी फ्रांसीसी, और इसी कोई कभी ऑप्शन में फ्रेंच लिखा होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसी क्रम में दोस्तों आगे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। और 6 कौन कौन से अंग है दोस्तों, इन 6 के 6 अंगों को हम आगे डिटेल में अच्छे से जानने और समझने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 6 अंग कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्याय सत्ता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6ठा हो जाएगा दोस्तों सचिवालय, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने 6 अंग है। और इन 6 अंगों से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसको भी हम आगे इस क्लास में डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों ये हमारा एलटी में सीधा जो टॉपिक दिया गया है, टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और आगे दिया गया है कि मुख्य अंग कितने हैं। तो हमने अभी जान लिया है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कितने हैं, 6 हैं, और उनके कार्य क्या हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दोस्तों महत्वपूर्ण अंग है, तो वो 6 अंग है, ठीक है। दोस्तों अभी हमने जाना कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग है वो कितने हैं, 6 अंग है। और 6 अंगों में से ही दोस्तों एक अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक है। और सुरक्षा परिषद दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा, सुरक्षा परिषद को समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद का न्यायालय कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देश कितने हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देश कितने हैं, 15 कुल सदस्य देश हैं। और 15 में से भी दोस्तों 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के ये क्या होते हैं, 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। और इन 5 स्थायी सदस्य देशों के पास ही दोस्तों क्या होती है, वीटो पावर होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, और ये 10 दोस्तों इसके क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो टोटल सदस्य देश कितने हो जाएंगे सुरक्षा परिषद के, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 15 में से 5 स्थायी और 10 दोस्तों क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। और जो दोस्तों ये 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जानते हैं दोस्तों आगे इसमें, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये हमने अभी जान ही लिया है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर
को दोस्तों क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बात भी हमने ऊपर जान ही ली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले में ये क्या है दोस्तों? दूसरा प्रयास है, और प्रथम प्रयास जो हमने किया गया था हमारे, तो वो था प्रथम प्रयास था राष्ट्र संघ के रूप में था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। ठीक है, ये बात भी दोस्तों हमने ऊपर समझ ही ली थी। और आगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह हमने ऊपर भी समझ लिया था। ठीक है, इसमें दुनिया का नक्शा बनाया गया है, और इसके चारों तरफ जैतून, ठीक है, जैतून की पत्तियां हैं, और ये जो दोस्तों जैतून की पत्तियां, ये किसका? शांति का प्रतीक है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान ध्वज है, उसे 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। ठीक है, ये बातें भी दोस्तों हमने ऊपर समझ ली थी। और साथ में दोस्तों हमने ऊपर ये भी समझ लिया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बनता है? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। ठीक है, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 93 है। और यह संगठन विश्व के 193 देशों को का अपने विचारों को व्यक्त करने का मंच है। जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देशों का अपने विचारों को व्यक्त करने का दोस्तों एक क्या है? मंच है। ठीक है, और आगे है दोस्तों की सुरक्षा परिषद, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक हिस्सा है। इसमें दोस्तों कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ठीक है, ये दोस्तों सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, और इन्हीं के पास दोस्तों क्या होती है? वीटो पावर होती है। अब बात आती है कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य देश कितने हैं? 15 है। ठीक है, और 15 में से जो दोस्तों ये 5 देश हैं, इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। मान लो दोस्तों कि किसी मुद्दे को लेकर, पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग या किसी देश को लेकर या आतंकवाद को लेकर क्या चल रही है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या चल रहा है? जो सुरक्षा परिषद है, इसमें क्या चल रही है? किसी मुद्दे को लेकर चर्चा परिचर्चा चल रही है। ठीक है, या कोई अधिनियम बन रहा है, और इनमें से दोस्तों 15 में से क्या कर लेते हैं? जो 15 सदस्य देश हैं, और 15 में से 14 दोस्तों क्या कर लेंगे कि उस अधिनियम को पारित करने के लिए वोट देते हैं कि चलो ये कानून या ये अधिनियम बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों ये 5 स्थायी सदस्य देश है, इनमें से अगर एक भी दोस्तों क्या कर लेता है? मना कर लेता है, तो वो अधिनियम आगे नहीं बन पाता है, वो वहीं पर क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। ठीक है, तो वीटो पावर का मतलब दोस्तों यही है कि ये जिस भी देश के विरोध में अपनी वीटो पावर क्या करते हैं? वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो ये 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, तो इनके ये क्या होता है दोस्तों? महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब साथियों हम समझने वाले हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने 6 अंग हैं, और 6 अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों महासभा हो गया, ठीक है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और न्याय सत्ता परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि महासभा से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि महासभा, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि महासभा को भी दोस्तों विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से किसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो दोस्तों महासभा को ही विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें 193 सदस्यीय देश क्या करते हैं? भाग लेते हैं, और वो किसी मुद्दे को लेकर परिचर्चा करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विचार विमर्श करने वाला क्या है? प्रमुख संस्था है, और वर्तमान में महासभा में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों की भागीदारी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा
ठीक है। चार्टर में शामिल सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय एवं विस्तृत बातचीत करने का ये क्या है, अद्वितीय मंच है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके कार्य और शक्तियों को जान लेते हैं कि महासभा की कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, निशस्त्रीकरण सहित क्षेत्र में सहयोग के बारे में विचार विमर्श तथा अनुशंसा करना। अनुशंसा का मतलब हो जाएगा दोस्तों सिफारिश करना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता की प्राप्ति, आर्थिक सामाजिक मानवीय संस्कृति, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के लिए शुरुआती अध्ययन एवं अनुशंसा करना, ठीक है दोस्तों। ये किसके, जो महासभा है, महासभा के क्या है, ये कार्य हैं, कार्य भी हैं और साथ में ये उसकी शक्तियाँ भी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना। तो दोस्तों जो महासभा है, महासभा क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है और पास करना तथा सदस्य राज्यों देशों का वित्तीय आंकलन करना, ठीक है। और अगला है दोस्तों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य परिषद एवं अंगों के सदस्यों का चुनाव करना। तो दोस्तों जो सुरक्षा परिषद और जो दोस्तों महासभा है, ये क्या करती है, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा किसका, महासचिव का नियुक्ति करती है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि ये महासचिव कौन होते हैं, तो दोस्तों जिस प्रकार से जो हमारा देश है, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इस संगठन का भी जो दोस्तों प्रथम नागरिक कह लें हम, ठीक है, वो कौन होता है, महासचिव होता है। तो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अनुशंसा पर महासभा करती है, ठीक है। इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और आगे इसमें बता ही गया है कि अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करता है कौन, महासभा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो चलिए आइए समझते हैं दोस्तों अब सुरक्षा परिषद। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद के बारे में हम थोड़ा इससे पहले भी समझ चुके हैं कि सुरक्षा परिषद के दोस्तों कुल सदस्य देश कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 15 में से दोस्तों 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देश कितने होते हैं, तो 15 होते हैं और 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये 5 हैं इनका कार्यकाल तो दोस्तों क्या है, ये तो स्थायी, ये तो परमानेंट सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। और जो दोस्तों ये 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों जो 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायी सुरक्षा परिषद को दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति वो सुरक्षा का जो प्राथमिक उत्तरदायी है वो किसके पास होता है, तो दोस्तों सुरक्षा परिषद के पास होता है। और सुरक्षा परिषद को ही दोस्तों विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, उन 6 अंगों में से किसे विश्व की पुलिस के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों सुरक्षा परिषद को ही विश्व की पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब होता है, तो 17 जनवरी 1946 को होता है। और कहाँ होता है दोस्तों, लंदन में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि पहले अधिवेशन के बाद, ठीक है, पहले अधिवेशन में दोस्तों इसका क्या नहीं बना था, स्थायी मुख्यालय नहीं बना था, तो इसीलिए कहाँ होता है, लंदन में होता है। लेकिन जब दोस्तों 9 जनवरी 1951 को इसका क्या बन जाता है दोस्तों, भवन का निर्माण हो जाता है। तो अगले जो अधिवेशन है वो कहाँ होते हैं दोस्तों, वो यही न्यूयॉर्क में ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, स्थायी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियों को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना ये सुरक्षा परिषद का कार्य है। और हथियारों के विनिमय हेतु व्यवस्था की स्थापना हेतु योजना बनाना और आक्रमणकर्ता के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा को अनुशंसा करना तथा महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना।
अगला जो दोस्तों तीसरे नंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है अंग है, वो तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों, विश्व की आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करती है। तो दोस्तों जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है ये क्या करती है, इनका कार्य क्या रहता है, विश्व के आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कौन करता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। ठीक है, और इसकी वार्षिक बैठकें बारी बारी, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसकी बैठकें कहाँ होती है, तो दोस्तों बारी बारी से होती है, एक बार न्यूयॉर्क में होती है और दूसरे बार जेनेवा में होती है। ठीक है, और आगे दोस्तों की बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विषयों पर विचार किया जाता है। ठीक है, और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी संरचना से पूछा जा सकता है कि इसके सदस्य देश कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य देश होते हैं। ठीक है, और जिनमें से 18 सदस्य देश 1/3 प्रति वर्ष महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों 18 सदस्यीय देशों का जो दोस्तों निर्वाचन किया जाता है वो क्या किया जाता है, 1/3 सदस्यीय देशों का निर्वाचन दोस्तों प्रति वर्ष महासभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों 18 जो सदस्यीय देश हैं, इसके 54 में से 18 सदस्यीय देशों को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे दोस्तों इसको भौगोलिक आधार पर इसका आवंटन किया गया है कि जो ये देश हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कितने 14 सदस्यीय देश होंगे, और एशिया के 11 हैं, और पूर्वी यूरोप के 6 हैं, और लैटिन अमेरिका के कितने 10 हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप के कितने 13 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों बाकी अन्य देशों से हैं। ठीक है, अन्य देश हैं। और अगला जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, तो ये चौथे नंबर का कह सकते हैं हम, तो ये कौन सा है दोस्तों, न्याय सत्ता परिषद। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है जो 1994 के बाद क्या कर देता है, अपना कार्य को करना बंद कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो 1 अक्टूबर 1994 से न्याय सत्ता परिषद के कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, ने कार्य करना क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया। ठीक है, और इसका जो दोस्तों लास्ट कार्य रहा, तो यहाँ पर बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतिम न्यास क्षेत्र पलाऊ, ठीक, इसका क्या रहा दोस्तों, अंतिम कार्य क्षेत्र रहा, और वो कब रहा, 1 अक्टूबर 1994। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो दोस्तों एक प्रश्न तो सीधा सीधा बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। और जो दोस्तों ये 15 न्यायाधीश होते हैं, इनके कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो दोस्तों जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, ठीक है, तो 6 अंगों में से 5 अंगों का जो दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जिसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में होकर कहाँ है दोस्तों, हैग नीदरलैंड, ठीक है, पीस प्लेस में अवस्थित है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर किसी अदर देश में है, ठीक है, या किसी दूसरी जगह है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो दोस्तों आधिकारिक भाषा है, तो 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है, दूसरी फ्रांसीसी है, और फ्रांसीसी को ही दोस्तों फ्रेंच भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
और ये चीज़ें दोस्तों हमने समझ ही ली कि इसके 15 न्यायाधीश होते हैं और उनके कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्षों का होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम सचिवालय को समझने वाले हैं और यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। सचिवालय पूरे विश्व में अपने कार्यालयों के माध्यम से संगठन के दैनिक कार्यों का क्या करता है दोस्तों, संचालन करता है और यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंगों की सहायता करता है। तो दोस्तों जो इसके अलावा 5 दूसरे अंग हैं, ये क्या करता है, सचिवालय उनकी भी सहायता करता है तथा उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों एवं नीतियों का क्या करता है दोस्तों, प्रशासन देखता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों, इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सचिवालय है, सचिवालय के जो सदस्य है, ठीक है, उसका जो दोस्तों कार्यकाल है तो वो कितने का रहता है दोस्तों, 5 वर्ष का रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और दोस्तों सचिवालय में विश्व के लगभग 4300 कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक कर्मचारी एवं महासचिव केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महासचिव है या महासचिव हो गया या कर्मचारी हो गया, ठीक है, या सिविल सेवक हो गए, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र के प्रति ये क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दोस्तों 2030 का एजेंडा है वो क्या है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंडा 2030 के तहत कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने शुरुआत में समझ ही ली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली थे, और वर्तमान सचिव कौन है, तो दोस्तों एंटोनियो गुटेरस है, और ये 9वें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत अपने सालाना बजट का दोस्तों जो जीडीपी है, जीडीपी का 0.8% दोस्तों ये क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र में अपने जीडीपी का योगदान देता है। ठीक है, भारत। और तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो भारत का संयुक्त राष्ट्र में जीडीपी का जो 0.8% क्या योगदान है, इस मामले में भारत का कौन सा 21वां स्थान आता है। ठीक है, इस मामले में दोस्तों भारत का 21वां स्थान आता है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पहले नंबर पर कौन है, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना जीडीपी का सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो दोस्तों अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे पे है, जापान तीसरे पे है, और जर्मनी चौथे पे है, और ब्रिटेन यूके ये 5वें पे है, और 6ठे पे फ्रांस है, और रूस दोस्तों 10वें नंबर पे है, और हमारा नंबर 2019 के अनुसार 21वें नंबर पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।